कर रहे हैं तो प्लीज अपने अमृतवाणी की जो पुस्तकें हैं वो निकाल लीजिए और 8वें पद की ओर चले। पिछले सप्ताह हमने 8वें पद के लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बांधी थी और उसमें अगर आप 8वें पद को देखें, राम नाम जप हे मना अमृतवाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तो इसमें पहली लाइन में जो शब्द है जप, हम सब इसके विषय में बातचीत करते हैं कि जप करते भी हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जप के विषय में जो हम नहीं जानते या नहीं समझते या उन बातों के विषय में हम विचार नहीं करते। अगर हम विचार भी करते हैं तो शायद हमें उनके जो है उत्तर जो हैं हमारे प्रश्न के वो नहीं मिलते। सबसे पहले जैसे पिछले सप्ताह हमने इसकी थोड़ी-सी चर्चा की थी कि जप जो है बार-बार उच्चारण करने को कहा जाता है और किसी किसी शब्द को, किसी नाम को, किसी मंत्र को, अब राम ले लीजिए, ओम ले लीजिए और इस तरह और भी बहुत से मंत्र हैं जिनको हम सिद्ध मंत्र कहते हैं या और भी उनके नाम दिए जाते हैं, उनको हम उपयोग में लाते हैं और बार-बार उच्चारण करते हैं। पर प्रश्न ये था कल लास्ट पिछले सप्ताह कि वो बार-बार उच्चारण से लाभ क्या है? क्यों करना पड़ता है? क्यों करना चाहिए बार-बार उच्चारण? तो उसके लिए व्हाट आई सेड लास्ट टाइम वाज़ कि हमारे मन के भीतर हमारे यानी कि हमारे चित्त में संस्कार जो हैं वो एकत्रित पड़े हैं अव्यक्त रूप में, अनमैनिफेस्ट कह लीजिए या हम उसे सोए हुए भी कह लीजिए इन अ वे। तो वो सूक्ष्मतम रूप में रूप को धारण किए हुए हमारे चित्त के अंदर विराजमान है। तो फिर उस डोरमेंट स्टेट से क्या होता है, तो जब भी वो हमारे मन से वो लुप्त नहीं होते, सोए रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें थोड़ी सी उत्तेजना मिलती है तो when they get little bit of energy, a little bit of excitement from some source, तो उस समय वो जाग कर हमारे मन की सरफेस के ऊपर नाचने लगते हैं और फिर नेचुरली हमारा जो मन है वो स्टार्ट्स वॉन्डरिंग, विक्षिप्त हो जाता है। इसी तरह अगर हम ब्रह्मांड को देखें, जो इससे ये थोड़ा बात अब हटके हो रही है, ब्रह्मांड को देखें तो उसमें हमारे सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी और बहुत से ग्रह हैं और वो ग्रह जो हैं लय हो जाते हैं। जब सृष्टि में प्रलय आती है तो सब लय हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सूक्ष्मतम अणु हैं, जिसे हम एटम कहते हैं, उनमें जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो सदा बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वह चित्त की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है और उस उन परमाणुओं की भांति चित्त में संस्कार जो हैं, पड़े हुए जो हैं, वो भी सदा बने रहते हैं, वो समाप्त नहीं होते, जाते नहीं हैं। तो as the electrons vibrate and revolve around the nucleus of the atom, उसी तरह जो ये जो संस्कार हैं, ये भी हमारे मन के अंदर जो है वो उसी तरह नृत्य करते रहते हैं और इनको हम शांत करने के लिए जब अगर ये शांत हों, अगर वो डोरमेंट स्टेट में पड़े हों, तो थोड़ी सी उत्तेजना मिली और वो खड़े हो गए। तो इसके लिए जो जप का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारे भीतर जो जो हमारे संस्कार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो शुभ हैं और दूसरे अशुभ हैं। शुभ संस्कारों को हम आध्यात्मिक संस्कार भी कहते हैं और जो अशुभ हैं उनको पाप संस्कार भी कहते हैं। तो ये जो संस्कार हैं, इन दोनों की जो
जो बाहर जो जागृत अवस्था है, जब वो उठकर हमारे मन के सरफेस के ऊपर नाचते हैं, उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे आध्यात्मिक संस्कार हैं या शुभ संस्कार हैं, उनको जब राम नाम की उत्तेजना मिलती है, तो वो जो हमारे संस्कार हैं, शुभ संस्कार हमारे भीतर उदित हो जाते हैं, जाग जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात नोट करने वाली है कि उस उत्तेजना से, राम नाम की उत्तेजना से, सिर्फ वही संस्कार जो हैं वो जागृत होंगे जो शुभ हैं या आध्यात्मिक हैं। जो पापमयी संस्कार हैं वो वैसे के वैसे डोरमेंट स्टेट में पड़े रहते हैं। तो इसका भाव ये हो कि स्पेसिफिक संस्कारों के लिए स्पेसिफिक प्रकार की उत्तेजना की जरूरत है। अब जैसे हमारे पास हम इस संसार में रहते हैं, तो हमें उत्तेजना मिलती है, राम नाम की उत्तेजना या किसी भी ईश्वर के नाम की उत्तेजना संतों से मिलती है या अपने ग्रंथों से मिलती हैं। तो कहा जाता है कि संत का जो सत्संग संग है, वो एक क्षण का संग भी जो है वो व्यक्ति को भव से पार उतार देता है। तो ये बाह्य सत्संग है। इसी तरह जो भीतरी सत्संग है, हमारे भीतर मन के अंदर राम नाम का जो सत्संग है, उसकी शक्ति, जो आंतरिक सत्संग भी हम इसे कहते हैं, उस शक्ति से हमें, जब हम जप करते हैं तो वो जप से हमारे भीतर राम नाम का सत्संग होता है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि उसके मतलब प्रभु के गुणों का हम मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उसी को हम कहते हैं आंतरिक सत्संग। तो इसमें एक दो बातें नोट करने वाले ये भी हैं, जब हम शब्द का जप करते हैं, उसके साथ जो भी भाई बहन जप करते हैं, सिंपल जप इज नॉट जस्ट रेपिटेशन ऑफ अ नेम। तो उसके लिए शब्द के साथ शब्द का जप करो और उसके अर्थ अथवा गुणों का ध्यान करो। अब ये बात हमने यहाँ कह दी है, लेकिन इसका जो शुरू में अगर आप देखें, अमृतवाणी का जो जो पहला दूसरा पद है, और उससे भी पहले अगर जाएं, अमृतवाणी में आप प्रवेश करने से पहले ही वहां पे हमारे पास जो है, स्वामी जी ने प्रातः पाठ हमारे सामने रखा है। क्यों? वाई डू वी हैव दैट? प्रातः पाठ की हमें क्या आवश्यकता थी? प्रातः पाठ में उन्होंने कहा है, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप। तो ये जो सब के सब यहाँ पे गुण कहे गए हैं प्रातः पाठ में, और इसके साथ साथ फिर अमृतवाणी के दूसरे पद में अभी हम देख चुके हैं। ये तो परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परम आनंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। तो ये गुणों की चर्चा उन्होंने की है कि हम जब अमृतवाणी में श्री नाम का जप करें, उसके साथ साथ ये जो अर्थ हैं, उस राम शब्द के जो गुण हैं, उनको भी हम कभी ना भूलें, उनको भी हम हृदय में धारण किए रखें। ऐसा करने से हृदय में ज्ञान और ज्ञान रूपी प्रकाश होने से आत्मा जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, हमारे भीतर जो आध्यात्मिक या पुण्य संस्कार या शुभ संस्कार अव्यक्त पड़े हैं, वही जो है वो उभर कर बाहर आएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे जो कुसंग की आंच लगे और अव्यक्त पड़े पाप के जो संस्कार हैं वो उत्तेजना प्राप्त करके जागृत हों। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए सत्संग से उत्तम कुछ नहीं, भीतरी हो या बाह्य, सत्संग से के माध्यम से हम संस्कारों की को अपनी ऊपर की सतह पर ला सकते हैं। वो जो गुण है हमारे भीतर प्रकट होंगे, और उन गुणों के माध्यम से हम अपना आगे का जो मार्ग है उसको हम वो सरल बना सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई कि हमें जो है जप की आवश्यकता क्या है। अब प्रश्न ये है कि अब जप कितने प्रकार के आपने सुने हैं? जप जो है बेसिकली उसको तीन प्रकार के जप हम जानते हैं। वाचिक जप, वाचिक का मतलब है वाणी से
नाम का उच्च स्वर से बार बार उच्चारण करना, दैट्स कॉल्ड वाचिक जप। फिर है उपांग या उपांगशु। उपांग कहते हैं एक अंग का छोटा सा भाग, एक अंग का अंग उपयोग करके हमने जो है वो जप करना है। जैसे हम मुख के अंदर मुख का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते, मुख के अंदर वाणी का उपयोग नहीं करते, लेकिन हम होंठों का उपयोग कर बुड़बुड़ाहट करते हुए मध्यम ध्वनि से जब वो जप करें, उसको कहते हैं उपांशु जप या उपांग अंग वाला जप। उसमें हम पूरे मुख का उपयोग नहीं करते, लेकिन मुख के कुछ भाग का ही उपयोग करते हैं। फिर आता है अजपा, जिसे हम कहते हैं मानसिक जप, जिसके मतलब मन के भीतर शब्द या मंत्र का उच्चारण किए, मुंह से उच्चारण किए बिना मन के भीतर उसका जप करना, दैट्स कॉल्ड द मानसिक जप। उसमें ध्वनि जो है वो नहीं आती, इसलिए उसको अजपा जाप भी कहते हैं। तो ये जो जप है बिगिनर्स के लिए थोड़ा कठिन होता है, तो उनके लिए आवश्यक है कि वो वाचिक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे फिर मानसिक जप तक आए। तो जप की, केवल जी, हाँ जी, ये जो सांस के साथ जप है, या इसको क्या, कौन सा जप कहेंगे? सांस के जाप जप कहते हैं, उसको हम कहते हैं अजपा जाप। ठीक है। उसकी भी बात अभी हम करने वाला समय, एनीवे थैंक यू। अब जो और तीन चार जो जप के अंग हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो जिनको हम जप की, बेसिकली कहा जाए तो जप की विधियां कहा जा सकता है। जिनो फ्रॉम, फिर है उसके बाद है लिखित जप। आपने कई बार देखा होगा शैडो लेक में, कई भाई बहनों के पास, साधकों के पास अपनी अपनी नोटबुक्स होती हैं, उसमें वो राम 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 शब्द जो है वो लिखते रहते हैं। तो इसको कहते हैं लिखित जप। तो मनोनीत नाम का अपने नोटबुक में लिखना और अपना हिसाब रखना कि हमने कितनी बार लिखा है, उसको लिखित जप कहते हैं। फिर आता है अखंड जप। अखंड जप का, वैसे तो जप अखंड है कि हम निरंतर नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पर यहाँ उसका भाव यह है कि मंत्र को मन में निरंतर एक नियत समय पर, विशेषतः सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लोग ऐसा करते हैं। जो इतनी देर का, जो 12 घंटे का या 14 घंटे का जो ये जो जप है, निरंतर मन में ये चलता रहता है, इसे अखंड जप, अखंड जाप, जो भी आप कहना चाहें, कहा जाता है। फिर अब हम जो करते हैं अमृतवाणी का पाठ, क्या वो किसी जप में आएगा? यस। जी। नाम, हाँ जी, यस, हाँ थैंक यू। जी। नाम संकीर्तन, प्रभु के नाम को संगीत के साथ गाना, ये भी जप कहा, जप कहलाता है। यहाँ पे अमृतवाणी में जैसा हमने पिछले सप्ताह देखा था कि 300 से अधिक बार प्रभु के नाम यानी कि राम शब्द का उसमें उपयोग हुआ है। तो इसका भाव ये हुआ कि हम अगर एक बार अमृतवाणी का पाठ करते हैं, पाठ करने का भाव यहाँ से है प्रभु के नाम को संगीत के साथ गाना, इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना, लय सुर के साथ गाना, उस तरह गाना, इसको कहते हैं नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन या अमृतवाणी का जो पाठ है, वो भी एक प्रकार का नाम संकीर्तन ही है। मेरे मेरे विचार में उसको हम नाम संकीर्तन के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये जो नाम संकीर्तन जो है, उसको हम एकांत में कर सकते हैं, लाइक एक एक व्यक्ति कर सकता है, और अगर चाहें तो हम बाकी साधकों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जैसे हम अमृतवाणी का पाठ जो है मंदिर में किया करते हैं, यहाँ पे हम ऑनलाइन जो संडे को करते हैं। तो ये जो अमृतवाणी का पाठ है, तो मेरा कहने का भाव ये है, ये भी किसी हद तक इसी श्रेणी में, जप की श्रेणी में ही आता है। फिर आता है अजपा जाप। अजपा जाप, ये भी एक अजपा जाप है। मन में हर श्वास के साथ नाम का, उसके मंत्र का, या नाम का या मंत्र का जब जप किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अजपा जाप। पर एक अजपा जाप और तरह का भी होता है, वो उसका भाव ये है
कि हम गहन अभ्यास के बाद, let's say we have been doing the jap for maybe 2 3 4 5 years, हम करते रहे गहन अभ्यास के बाद, यानी कि कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद, अक्सर ये साधु संतों का कहना है, मन जो है मंत्र अथवा प्रभु के नाम का जाप स्वयमेव करने लग जाता है. इट डजंट नीड एनी प्रॉम्प्टिंग, इट डजंट नीड एनी कोक्सिंग. तो अपने आप ही जो जो मन है वो मंत्र का जाप भीतर करने लग जाता है. तो वी कैन फील इट. तो उसके अंदर कई बातें, और स्वामी जी भी लिखते हैं. अब मेरे पूरा तो उनका वो पद याद नहीं है, तो एनीवे लीव इट फॉर नाउ. तो उसका छोटे जगते शब्द नियाम, नहीं वो जपिए राम डिफरेंट. राम अभिराम. No, it's a भक्ति different. प्रकाश It's में a से different one. Yeah, it's maybe I'll come up with it next time. तो it's a simple one. तो इसका भाव ये हुआ कि साधक के मन पर काफी जो है वो नियंत्रण जो है वो आ जाता है. तो ये जब हम जप करते हैं तो हमारा मन जो है वो नियंत्रित हो जाता है, तो निरुद्ध हो जाता है. अब ये है कि प्रश्न ये भी उठता है कि जप की महिमा क्या है. ये तो हो गए, हमने करने के विधि देख ली, जप का नाम देख लिया क्या है, व्हाई वी डू इट. पर उसकी ग्लोरी, व्हाट्स द ग्लोरी. जप में मन जो है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है. तो और जो भी विचार जो हैं, हमारे विचारों से जुड़े हुए गुण और अवगुण हैं, नॉर्मली मन क्या करता है, जो हमारे विचारों के साथ जुड़े हुए, सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर द स्लिप ऑफ द टंग, जुड़े गुणों और अवगुणों को वो बहुत ही सहजता से धारण कर लेता है. तो इसका भाव ये हुआ कि अगर हम उन गुणों में अवगुणों को छोड़कर एक प्रभु के नाम को ही, नाम की शुद्धि, पवित्रता और उससे जुड़े जितने भी नाम के साथ जितने गुण हैं, जो इनके गुण हमने पहले प्रातः पाठ में देखे हैं, उनको हम अगर हम उनका चिंतन करें, तो प्रभु के नाम का चिंतन निरंतर करते हैं, तो मन जो है वो शुद्धि और पवित्रता को ही धारण करेगा, क्योंकि उसके सामने अवगुण जो है वो नहीं आए. और जब हम निरंतर करने का भाव, यहाँ ये भी भाव देखने के योग्य है कि जब हम निरंतर करते हैं तो हमारे दो राम शब्दों के बीच में अंतर नहीं आता. मीन्स उसके बीच में कोई और विचार, कोई और शब्द प्रवेश नहीं कर पाता. तो मन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, कोई और जो है विकल्प नहीं रहता, एक्सेप्ट कि वो नाम को और उसकी पवित्रता को ही धारण करे. और केवल ये अचीवमेंट तो हमारी वो है ना कि हम चाहे कितना भी बड़ा अंतर हो और वो खाली रहे, एक राम के बाद दूसरा राम के बीच में जितना भी टाइम बचे हमारे को, वो खाली रहे, उसमें कोई विचार श्रृंखला ना आए, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना. वैसे तो दैट्स राइट. उसमें खाली का मतलब खाली की भी जरूरत नहीं है उसको. इट शुड बी दैट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी विचार. इस तरह से कह लीजिए, किसी शब्द के लिए और शब्द के लिए या विचार के लिए उसमें कोई गुंजाइश ना रहे. तो फिर यह दूसरी बात यह है, पहला तो हमने ये कहा मन की शुद्धि, उसके बाद है एकाग्रता बढ़ती है. अब एकाग्रता के लिए जो चीज आवश्यक है वो जप के लिए भी आवश्यक है. जप करते समय मंत्र का उच्चारण शुद्ध रखें और इस शुद्धि के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब आप इस शुद्धि पे ध्यान देने का भाव यह है कि उसी शब्द को जो आपने जिसका उच्चारण किया है उसे ध्यान से सुने, उसका श्रवण करें. इससे क्या होगा, मन जो है वो इधर उधर भटकने नहीं पाएगा. अभ्यास करते करते मन की एकाग्रता में वृद्धि अवश्य होगी. तो दो चीजें होगी, उच्चारण की शुद्धि, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको श्रवण करना, इससे एकाग्रता बढ़ती है. तीसरी बात है, जप के अभ्यास से धैर्य और दृढ़ता ये भी बढ़ती है.
और इसको शुरू करने के लिए भी थोड़ी बहुत धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। सो इट इज ए टू वे। तो दृढ़ता में मतलब पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस लेकर, हम थोड़ी बहुत लेकर ध्यान की ओर चलते हैं, और ये दोनों जो पेशेंस और स्टेडफास्टनेस है, समय के साथ साथ ये बढ़ती भी जाती है। चौथी बात, जप का अभ्यास धीरे धीरे साधक को ध्यान और समाधि की ओर ले जाता है। मीन it leads the devotee to meditation and finally to samadhi, which means the absorption into the object of meditation. ध्यान और समाधि जो हैं, इसलिए इनको हम जप की प्रौढ़ावस्थाएं कहते हैं, मेच्योर स्टेट्स ऑफ जप। तो इसको, दूसरी बात यह है कि जप को भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग सभी जो हैं इसको मान्यता देते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि जप इतना सरल भी नहीं है जितना हम ये समझ रहे हैं कि बहुत सरल है, लेकिन इसमें बहुत सी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सी बाधाएं हैं। फॉर इंस्टेंस, मेनली जो है बोर्डम। आपने एक गुरु महाराज जी से नाम लिया और आप बहुत ही उत्सुकता के साथ, प्रसन्नता के साथ उस नाम का जाप करने लगे, लेकिन होता क्या है, कुछ वर्षों के बाद मन जो है वो उकता जाता है। It feels bored doing the same thing over and over and over and over. या फिर मन जो है वो इधर उधर भागने लग जाता है, विक्षेप उसमें आ जाता है। या फिर हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं, या सॉरी, जब करते हैं, जप करने के लिए बैठते हैं, करते 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 हमें नींद आ जाती है, फॉल अस्लीप। तो ये तीन मेन है। अच्छा, इसके लिए अगर बोर्डम होती है तो उसके लिए क्या है, आप अपने व्रत का, अपने संकल्प का, जो आपने जो मंत्र ग्रहण करते समय लिया है, उसे ध्यान में रखें और उसको अपनी जो इच्छा शक्ति को उपयोग करके मन को उसको समझाएं कि ये व्रत संकल्प जो है ये पूरे होने ही चाहिए। तो धीरे 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 मन जो है वो बैठने लग जाएगा। तो अगर विक्षेप आता है, मन आपका इधर उधर भागता है, उसके लिए जो मैंने अभी पहले कहा है कि जप करते समय मंत्र का उच्चारण शुद्ध रखें, और उसके साथ साथ ही उच्चारण की शुद्धि के साथ साथ उस शुद्धि को अपने कानों के साथ सुनिए, उनको श्रवण करें, तो आपका जो मन है वो विक्षिप्त होने से थोड़ा हट जाएगा। तो धीरे 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 अभ्यास के साथ मन जो है वो वॉन्डरिंग, उसकी जो ये जो अवस्था है वो चली जाएगी। जो स्लीप है, या जिसको हम लय की अवस्था कहते हैं, निद्रा की अवस्था कहते हैं, उसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब में अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको नींद आ जाएगी, तो आप थोड़े समय के लिए जो है आप सुस्ता लीजिए, जब से पहले सुस्ता लें, तो उससे आपको ये जो आपका लय की अवस्था है वो आपको वो दुखी नहीं करेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत ही अनवांटेड जो विचार हैं वो आ जाते हैं, या हमारे भीतर उल्टे सीधे पुराने संस्कार, बहुत देर गुजरे, कुछ बात हुई हो आपके साथ, वो बीच में खड़े हो जाते हैं उठ के। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यह है कि आप सिर्फ इन विचारों का या इन संस्कारों का सिर्फ साक्षी बने रहिए, उनके बीच में आप इंटरफियर ना करें, उनका स्वागत ना करें, क्योंकि आप जब इंटरफियर करेंगे, जब उनमें दखल अंदाजी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक विचार से दूसरा विचार से तीसरा विचार, तो दे विल कीप मल्टीप्लाइंग। तो आप एक तरफ किनारे पर बैठकर बी ए साक्षी, बी ए विटनेस, लेकिन कभी उसमें आप अपना भागीदारी ना दें। तो कहा जाता है, जैसे अगर आप कोई कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आप अगर उसका स्वागत नहीं करते, एक बार दो बार स्वागत नहीं करेंगे, तीसरी बार स्वागत नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर वो आना बंद कर देगा। तो यही हाल जो है हमारे मन के भीतर आने वाले जो संस्कार हैं, या दुष्विचार कह लीजिए, या बाधक विचार कह लीजिए, वो भी, उसका भी हिसाब किताब इसी तरह से ही है। जब हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे,
उनको इग्नोर कर देंगे तो कुछ समय के बाद वो अपने अपना रास्ता बदल लेंगे, शायद किसी और को जाके तंग करेंगे। तो ये थी थोड़ी सी मेरे विचार में, आई थॉट आई हैड दिस इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर किया जाए कि जप को हम अच्छी प्रकार समझें, उसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, जप हम बार बार क्यों करते हैं, निरंतर क्यों करते हैं, उसके बाद जप कितनी प्रकार का है, जप के अंदर जो हमारे उसके जो उसकी महानता क्या है, उसकी ग्लोरी क्या है, महत्व क्या है, और उसके बाद उसके अंदर बाधाएं कैसे आ सकती हैं और उन बाधाओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं। आई डिडंट डील विद इट क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इस वक्त श्री अमृतवाणी है, इसलिए आई डिडंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। आई थॉट आई गेव यू अ जिस्ट ऑफ जप की एक छोटी सी जिस्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है, ताकि इसके बाद आप यू कैन सर्च फॉर मोर मटेरियल। आप प्रवचन पीयूष में भी जाएं, वहां पे भी आपको जप के विषय में काफी जो सामग्री है वो उपलब्ध है, तो प्लीज डू गो थ्रू दैट टू इफ यू वांट। तो आइए बहुत अब अच्छा हम एक्सप्लेन किया आपने मेहरा जी, जी बहुत अच्छा। जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम अब 8वें पद की ओर चलते हैं। उषा आंटी, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। थैंक यू। देखिए, हमने 2-3 बातें जो कही हैं। पहली बात है, जप जो है वो सभी विचारों को नियंत्रित करके, जो पुण्य विचार हैं उनमें से भी हम एक ही विचार को लेते हैं, और जो पाप में अशुभ विचार हैं उनको हम डोरमेंट स्टेट में ही छोड़ देते हैं। सभी विचारों को नियंत्रित करके एक ही विचार को बार बार जिह्वा से बहाना, उसका बार बार शब्द का उच्चारण करना, और फिर मन को एक ही विचार, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना, मन और बुद्धि को इस विषय के लिए तैयार करना कि हमें इस विषय के ऊपर जो है वो अपने आप को केंद्रित करना है, इस विषय के ऊपर हमने अपने मन को बहाना है। तो ये मन को ये समझाना कि हम जिस विषय के बारे में सोच रहे हैं वही विषय हमारे जप के योग्य है। तो ये 3 बातें अगर हम कर लेते हैं तो मन और बुद्धि दे बिकम इन यूनिसन, एकत्रित हो जाते हैं, और हमारे जो कार्य में की सफलता में हमें जो है सुविधा प्राप्त होती है। राम नाम जप हे मना, हे मना में हे मेरे मन, तू राम नाम मीन्स राम राम का निरंतर उच्चारण कर, उसका जप कर। जप की हम बात कर चुके हैं। फिर क्या कहते हैं दूसरी लाइन में, अमृतवाणी मान। ये जो शब्द है राम राम, या ये जो राम नाम है, वो अमृत है, दिव्य है, ये परावाणी मान, इसको अवतरित वाणी मान, उसको बार बार उच्चारण कर। और क्योंकि अवतरित का भाव यह है कि ईश्वर या परमेश्वर के परम धाम से अवतरित वाणी मान, और ये समझकर कभी ना भूल कि राम नाम में अर्थात नाम में नामी यानी कि राम का सदा निवास है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तो राम नाम में राम जो है, प्रभु राम जो है, वो सदा ही प्रतिष्ठित है। तो ये बात हमें सदा याद रखनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं राम नाम में राम को, देखिए ये हमें हमें जो अमृतवाणी जो हमने बिगिनिंग में शुरू जब जब हमने अमृतवाणी का प्रारंभ किया था, तो हमने कहाँ से प्रारंभ किया था? एनीबॉडी रिमेम्बर दैट? अमृतवाणी का पाठ जो है, अमृतवाणी, हाँ जी, क्रेडल स्टेटमेंट, क्रेडल स्टेटमेंट से, या उसके बाद क्या था दूसरा जो था, व्हाट वाज दैट? राम कृपा राम कृपा अवतरण। देखिए राम कृपा अवतरण का जो चौथा सूत्र है, अगर आप उसको, आपके पास अमृतवाणी की पुस्तक, आई एम ट्राइंग टू यू नो मेक यू a bit more familiar with अमृतवाणी।
तो ये मैं जानता हूँ कि आप इसको ये जानते हैं कि पद कहाँ है, लेकिन जब आप पन्नों को खोलते हैं तो फिर आपके हाथ में पुस्तक है, पन्नों को खोलेंगे तो यू बिकम मोर फेमिलियर अटैच टू अमृतवाणी। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। ये था हमारा जो सूत्र है, सकल शुभ सार। यही सब मंगलमय कार्यों का ये सूत्र है। इसमें यहाँ पे यह कह राम नाम में राम को सदा विराजित जान, एग्जैक्टली द सेम थिंग फिर से वो हमारे सामने रख रहे हैं कि राम नाम जो है वो नाम जो है, प्रभु जो हैं अपने नाम में विराजित हैं। मतलब ये हो गया कि जब अगर हम ये कहें कि प्रभु राम अपने सभी गुणों सहित नाम में प्रतिष्ठित हैं या नाम में विराजमान है, इसका भाव ये हुआ कि हम श्री नाम को भी उस अभिन्नता के कारण उतना ही आदर देंगे जितना प्रभु राम को देते हैं, या उतना ही आदर हमें देना चाहिए जितना हम प्रभु राम को देते हैं, क्योंकि प्रभु राम में और उनके नाम में रत्ती राई का भी भेद नहीं है। तो इस सूत्र को आत्मा में उतारना, उसका साक्षात्कार करना, अपने भीतर उसको अनुभव करना, ये हमारा परम उद्देश्य है। तो राम नाम हमारा लक्ष्य है और उसका निरंतर चिंतन हमारे लक्ष्य की पूर्ति का मार्ग है। तो दो चीजें हो गई, लक्ष्य और पूर्ति का मार्ग, दो बातें हमने कर ली यहाँ पे। फिर कहते हैं राम या दिस यहाँ पे समाप्त हो गया, आई एम सॉरी। हु लेट्स गो विद द 9th वन। हाँ जी, सरला हाँ जी। सरला आंटी। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। थैंक यू। यहाँ पे एक शब्द का आपको आई एम सॉरी, उसका उच्चारण आपका ठीक करना है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न, घा बिल्कुल आधा, विघन, द वर्ड इज नॉट विघन, इज विघ्न। जैसे लोग राम के भाई जिसको लोग शत्रुघ्न कहते हैं, वो इट इज नॉट शत्रुघ्न, इट द नेम इज शत्रुघ्न। घ्न का मतलब है विघ्न, या, तो विघ्न है, शब्द इज विघ्न नॉट विघन। तो राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। अब मुद कहते हैं एक ऐसी स्थिति, आनंद की स्थिति जिसमें आपका रोम रोम हर्षित हो जाए, उसको कहते हैं मुद। हर्ष हर एक रोम के साथ उसमें उतना ही हर्ष प्रकट हो जितना कि दूसरे रोम से प्रकट होता है। मीन्स कंप्लीटली आप आनंद स्वरूप हो गए। जैसे मंगल, मंगल कहते हैं कल्याण को, जिसमें समृद्धि सौभाग्य सब आ जाते हैं, मान प्रतिष्ठा धन धान्य सुरक्षा शांति पूर्णता, इतने शब्द एक ही शब्द के अंदर आते हैं। विघ्न हरे, विघ्न कहते हैं बाधाओं को, जो हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आती हैं। पातक, पातक कहते हैं इट्स पातक इस पाप, पर घोर पाप, जैसे किसी की हत्या या भ्रूण हत्या, तो उसको हम पातक के रूप में देखते हैं। तो हम दोनों लाइनों को हम करें, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम हर्ष अथवा आनंद, और इसके साथ साथ संतोष, ये भी बीच में अपने आप ही जोड़ा जाता है, हम कहें या ना कहें, वो प्रदान करने वाला है। और फिर मंगलकारी मीन्स समृद्धि मान प्रतिष्ठा, इसमें दोनों बातें हैं इसके अंदर, सांसारिक भी हैं, प्रेयस भी हैं और श्रेयस भी हैं। सुरक्षा शांति पूर्णता एक तरफ, समृद्धि मान प्रतिष्ठा धन धान्य दूसरी तरफ, ये सब के सब उसके साथ आते हैं। ये कल्याणकारी है, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। तो विघ्न हरे सब पातक हारी, और ये हर प्रकार के जो विघ्न है हमारे कार्यों में, अब यहाँ पे हम जो कार्य लेते हैं वो बाकियों को हम छोड़ दें,
लेकिन यहाँ पे नाम जप का कार्य हम लेते हैं, सभी बाधाओं को हरता है। घोर पाप यानी कि हत्या, भ्रूण इत्यादि के जो पाप हैं उनसे हमें मुक्ति प्रदान करता है, उनको हर लेता है। तो ये इसका 2 लाइनों का जो है हमने अर्थ किया। इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ इन दोनों लाइनों का? तो घोर पाप और हर प्रकार के विघ्न जो हैं उनका विनाश हो गया। दो लाइनों का तो भाव ये हुआ। इसके बाद है राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। अब यहाँ पे शुभ, शकुन और स्वस्ति, शिवकर, ये 4 शब्द हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन इनमें से जो शब्दों का अर्थ शायद कुछ लोग समझते होंगे या नहीं जानते होंगे, वो है स्वस्ति। स्वस्ति का क्या अर्थ है? स्वस्ति एक समय में, आज से लेट्स से महाभारत का समय ले लीजिए या उससे भी पहले का, उस समय स्वस्ति नमस्ते की जगह उपयोग में लाया जाता था। एक समस्ती गणेश जी का भी वो है, हाँ, स्वस्ति उसको भी बोलते हैं ना, हाँ जी, श्री गणेश करना, या जो जो शुरुआत बनाते हैं गणेश जी। वो बाधक जिसको आप कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं उन्हें। ये देखते हैं जैसे रास्ते में आता है शब्द, तो फिर विल सी। जी। तो अब देखिए, स्वस्ति मीन्स नमस्ते नमस्ते के स्थान पर उपयोग होता था, जिसे कहते थे, क्योंकि लोग प्राय संस्कृत बोलते थे, कहते स्वस्ति भवते, मीन्स आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। या आजकल जो हम कहते हैं नमस्ते, मीन्स में आप, आई बाउ अनटू दी। नमस्ते का भाव ये है, आई बाउ अनटू दी। तो लेकिन उसका हमने भाव सिर्फ इतना लगा लिया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू टाइप थिंग है। तो स्वस्ति का जो शब्द के जो अर्थ, जो वास्तविक अर्थ जो लिए जाते हैं वो ये हैं, जिसको हम कहते हैं अव्यय, वो समृद्धि आपको प्राप्त हो जिसका कभी विनाश ना हो। उसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं स्वस्ति के अंदर। आशीर्वाद प्रभु का, उसकी कृपा, और उसके बाद आता है क्षेम। क्षेम कहते हैं समृद्धि को, जो आप एकत्रित करें वो आपके पास एकत्रित होता जाए, और साथ में कल्याण। तो एक शब्द के अंदर स्वामी जी ने एक शब्द यूज करके हमें दुविधा में डाल दिया कि इसका अर्थ हम कैसे निकालें। तो हम पढ़ने वाले सिर्फ स्वस्ति कह के छोड़ जाते हैं, शुभ करके छोड़ जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है उसको गंभीरता से समझने की, सोचने की आवश्यकता है। स्वस्ति भी क्षेम, आशीर्वाद, समृद्धि, कृपा, कल्याण, ये सब एक शब्द में है। तभी पुराने समय में, जैसे मैंने कहा, तो लोग जाते हुए एक दूसरे को से बिछड़ते समय कहते हैं स्वस्ति भवते, आपको ये सब कुछ प्राप्त हो। यानी कि उसको हम कहते हैं, हम तो अब नमस्ते करके छोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसका जो वास्तविक रूप लुप्त हो गया, तो सिर्फ एक नमस्ते का भाव रह गया। एनीवे, राम नाम सच्चे सुख का प्रतीक है। शकुन मीन्स प्रतीक, शकुन महान, महान मीन्स उच्च कोटि का। इससे बड़ा जो है आपके कल्याण का प्रतीक और कुछ नहीं हो सकता, और भविष्य में भी ये कल्याण का प्रतीक है, आने वाले कल्याण का सूचक है, ऐसे भी कह सकते हैं, उसका चिन्ह है। तो इस युग में हम, ये तो भविष्य की बात होगी, अब इस युग में आज के समय में क्या है, ये क्या हमें देगा? शांति, शुभ, कल्याण, समृद्धि, प्रभु का आशीर्वाद और कृपा, ये सब उसी में छिपे हुए हैं। राम नाम, राम प्रभु, राम जो है वो नाममय है, मतलब राम में नाम का निवास है, उसमें प्रतिष्ठित हैं। राम नाम राममय है, मतलब नाम में राम प्रतिष्ठित हैं। तो ये राम में नाम, नाम में राम, तो बात वही आगे घूम के फिर सकल शुभ सार। तो ये जो है संपूर्ण ज्ञान, आनंद और समृद्धि का स्रोत है। तो ये इसमें जहां पर
शुभ, सिद्धि और समृद्धि है, वहां पर हमने ये भी कहा है कि ये स्वस्ति, इसमें अगर आप के अंदर अहमता ममता नहीं है तो उस अवस्था में ये आपका एक प्रकार का नमस्ते का भी जो जो एक क्या शब्द यूज करें, उसका भी प्रतीक लिया जा सकता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं केवल जाएंगे। जी, हाँ जी, आशीर्वाद। मेरे शीर- विचार में स्वस्ति जो है इट आल्सो स्टैंड्स फॉर गुड हेल्थ। या उसमें मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ। या जब समृद्धि एक्चुअली वो सब उसके अंदर आ जाता है। आप अगर आप ने अमृतवाणी, जो पहली अमृतवाणी हुआ करती, उसके अंदर पहले पेज के ऊपर जहाँ पे अमृतवाणी लिखा हुआ है, उसके अंदर चारों ओर स्वास्तिक का चिन्ह है। Yeah. तो वो स्वास्तिक का चिन्ह क्या बताता है हमें कि अमृतवाणी प्रभु का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, उसमें आपका जय जयकार है, आपका क्षेम और आपका कल्याण जो है वो निहित है। एक शब्द, एक सिंबल के अंदर सारी बातें उन्होंने कह दी। जब हम कहते हैं आपका कल्याण, कल्याण के अंदर नेचुरली जो हेल्थ है वो भी कल्याण के अंदर ही आ जानी चाहिए मेरे विचार में, अनलेस यू वांट टू यू थिंक अदरवाइज। अधिष्ठान, अधिष्ठान जी में भी चारों तरफ स्वस्ति का एग्जैक्टली, या स्वास्तिक का जो वो कल्याण का चिन्ह है वो उसमें है। उसमें ये सारी चीजें देखिए, चारों चीजें हैं, आशीर्वाद, कृपा और जय जयकार, समृद्धि और कल्याण, ये सब उसके अंदर एक शब्द के अंदर सारी बातें हैं। संजय ओके, भाई साहब, हाँ जी। संजय भाई साहब 10वां पद। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। हाँ जी, आइए अब हम इसकी ओर चलते हैं। राम राम मीन्स, जब मैंने कहा इसको हम इसको याद रखें, गांठ बांध लें, जब भी राम राम शब्द आता है, इसका मतलब है या राम शब्द या राम नाम, वाचक जिसे हम कहते हैं। जहां पे भी दो बार इनवेरिएबली, कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा हटके हो, पर नॉर्मली क्या है, जब भी राम राम शब्द का उपयोग अमृतवाणी में हुआ है, उसका अर्थ जो है वो राम नाम यानी कि वाचक से, या राम राम शब्द वो भी वाचक या वाचक है, उससे हम लेते हैं। और फिर उन्होंने यूज किया है श्री राम। हाँ जी, श्री राम, श्री राम इज वॉच। श्री राम इज वाच्य। तो ये हुआ तो अब ये है कि विचार करने का क्या भाव है। राम राम श्री राम विचार, तो विचार करने का अर्थ है मनन और चिंतन करना। और फिर उसके बाद शब्द आया है राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। मनोरथ कहते हैं योर मोस्ट चेरिश्ड डिजायर्स, अभिलाषा, वांछा, ये शब्द भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद और कोई है, या देयर इज अनदर वर्ड, यह है मंगलाचार। इस शब्द की हमें थोड़ी ज़रूरत है इसके ऊपर विचार करने की, क्योंकि ये शब्द आपको साधारणतः इनके जो ठीक या डीप जो मीनिंग है वो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आई जस्ट थॉट के इट्स बेटर आई स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन इट। मंगलाचार, आप ने कभी ये शब्द ऑफ कोर्स सुना है कई बार। हमारे घरों के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे विवाह का कार्य है, उससे पहले जो महिलाएं हैं घर की, वो मिलकर मंगलाचार गाते हैं। मंगलाचार को कहते हैं मंगल आचार। मंगल मीन्स शुभ, आचार मीन्स प्रैक्टिस या प्रथा। ये शुभ प्रथा है। और इसके लिए इसमें तीन बातें इसके अंदर बेसिकली आती हैं मंगलाचार के अंदर।
पहली बात यह है कि मंगलाचार में नमस्कार का भाव है, और नमस्कार किसके प्रति? प्रभु के प्रति या गुरु के प्रति, डिपेंडिंग अपॉन किसके लिए आप ये गा रहे हैं। फिर है उससे प्रभु से आशीर्वाद की याचना कि जो हम काम कृत्य करने जा रहे हैं उसमें हमें उसके लिए मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि ये जो कार्य है निर्विघ्न संपन्न हो। ये मंगलाचार के जो है मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपने श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण सार पढ़ा होगा, देखा होगा, पढ़ा तो है आपने सब ने, लेकिन शायद इस बात के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। मंगलाचार जो उसके अंदर है बहुत ही विस्तृत है। उसके अंदर स्वामी जी ने जो जो व्यक्ति रामायण के अंदर जो पात्र हैं, हनुमान जी हैं, प्रभु राम हैं, सीता जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, उन सब से, हाँ जी, भरत, नो, मेन पात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। भरत का भी शायद नाम होगा, मुझे अब याद नहीं है, है? तो उसके अंदर उन्होंने सबसे उनका आशीर्वाद मांगा है, उन सब की उन्होंने आराधना की है उसके मंगलाचरण के अंदर, ताकि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, स्वामी जी का ये उनका ये भी बात वो उसमें लिखते हैं कि ये जो कार्य है निर्विघ्न संपन्न हो। आप भक्ति प्रकाश में जाइए, उसमें भी यही जो विचार जो हैं बिगनिंग में प्रकट किए गए हैं। तो ये मंगलाचार या मंगलाचरण, तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा भेद है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। इसका भाव मंगलाचरण और स्वस्ति जो आपने समझाया ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इसका। नहीं 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 नहीं, नहीं फर्क है। उसमें जो मंगलाचार के अंदर नमस्कार का भाव है, तो वो हम प्रभु या गुरु के लिए करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जिसकी ओपनिंग हम कर रहे हैं, उसको लिए हम उसके आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो इसको स्वामी जी ने एक शुभ प्रथा कहा है कि ये हमें करना चाहिए। जो भी हम शुभ कार्य करना शुरू करते हैं उससे पहले ये शुभ प्रथा है कि हम प्रभु को नमस्कार करें, उसका आशीर्वाद मांगें और ये उससे प्रार्थना करें कि ये जो कार्य है निर्विघ्न संपन्न हो। ठीक है। तो ये इसका भाव है मंगलाचरण का या मंगलाचार का। तो इसको हमने यहाँ पे स्वामी जी ने इतना ही हम कह देते हैं कि ये शुभ प्रथा है। तो इसके लिए अब अगर हम इसमें पद में जाएं, राम नाम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। अमृतवाणी पाठ में बैठने से पहले प्रभु राम के मनोमोहक जो वाचक वाच्य सूत्र का, उसके नाम का चिंतन कीजिए। यही पाठ का शुभ आरंभ है, या यही पाठ करने के लिए शुभ प्रथा है। इसमें आपका नमस्कार, प्रभु का आशीर्वाद निहित है, और आप ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम से, कि आपका पाठ निर्विघ्न समाप्त हो। तो गाते समय एकाग्र चित्त होकर ये भाव बनाइए कि आपकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, सर्व मनोरथ पूरे हो रहे हैं। तो राम नाम को जब आप मन से, यानी कि मन से का भाव ये है कि यानी कि हमने वहां पे मन से अपना मन उपयोग करके कर दिया, नो, मन से का मतलब है एकाग्र चित्त होकर अपने मुखारविंद से गाते हो, और ऐसी भावना बनाकर गाइए कि आपके जितने भी अभीष्ट, जितने भी उत्कृष्ट, जितने भी आपके मनोरथ हैं वो सिद्ध हो रहे हैं। जब हम मनोरथों की सिद्धि की बात करते हैं तो उसका भाव ये भी आ जाता है कि हम पूर्ण काम हो रहे हैं, हमारी सभी जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। कोई भी अभिलाषा ऐसी नहीं है जो बाकी जो है वो शेष रह गई हो। तो ये इसका पद का जो है वो थोड़ा सा अर्थ है। राम नाम मन मुख से गाना, मतलब मन और मुख से दोनों चीजों को मिलाकर मुख से गाइए और मन से
उसके गुणों का उच्चारण, उसके मन से उसके गुणों के ऊपर ध्यान दीजिए। मानो मधुर मनोरथ माना, तो ये इस प्रकार से है जैसे कि आपकी ये मान लें, ये समझकर कि आपके जितने भी अभीष्ट जो मनोरथ हैं, जो भी आपके मन वांछनाएं हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब की सब जो है वो पूरी हो रही हैं। केवल ये इसका सवाल था थोड़ा सा। हाँ जी, ये जो आप कह रहे हैं मनोरथ पाए और डिजायर्स की बात करें, डिजायर तो जब राम नाम में लीन हो गए तो होती ही नहीं। जो भी हमने कर्म करे पैरों में डाल दिए, सक्सेस दें फेलियर दें जो दें सब बिल्कुल ठीक ही ठीक। कर्म कर सकते हैं ना हम, इच्छाएं तो रख ही नहीं सकते। इच्छाएं रखना ही एक तकलीफ नहीं है मेरे लिए। ऐसा है ना, आपने आपका अपना तो खुद ही दे दिया। शुरू में जब आप शुरू करेंगे, आपने जो बात की है वो लास्ट स्टेज की बात की है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं बिगिनिंग की। जब आप बिगिन करते हैं तो उस समय तो आप दुनियादार हैं, आपके जो मार्ग हैं श्रेयस कम और प्रेयस अधिक हैं। उस वक्त जो है, उस वक्त आपकी डिजायर्स हैं। तो लेकिन जब आप उसमें लीन हो गए तो फिर तो आप रहे ही नहीं, आपका अपना आपा ही समाप्त हो गया। तो यू देयर इज नोबडी टू टेल कि डिजायर थी या नहीं थी। फिर तो जप भी नहीं रहेगा। नो, यस। तो जप इज ऑल्सो, जप जो है वो भी ये एक क्रच है, ये साधन है, प्राप्ति का साधन है। जप इन इटसेल्फ इज नॉट द एंड। तो एक स्टेज के बाद शब्दों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, सिर्फ नो एक्सप्रेशन नहीं है नो, बोल तो ऑटोमेटिकली इट गोज, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपकी अपना जो आपका जो अपना अस्तित्व है वो उसमें लीन हो गया, तो शब्द तो रहे नहीं, जप नहीं रहा। जप जो है उसके दरवाजे तक आपको ले जाएगा। कोई भी साधन जो है उसके दरवाजे तक पहुंचा देगा। तो अंतिम जो स्टेप है वो भगवान की कृपा वो करती है, वो आपको धकेल कर अपने भीतर ले जाती है। उसकी मैंने आपको पहले कई बार पहले भी ये एग्जांपल दी थी कि जब एक गाड़ी को एक इंजन आगे से धकेलता है तो राम की कृपा उसे पीछे से धकेलती है। तो आपको मालूम नहीं है, आपको पीछे वाले इंजन को आप नहीं देखेंगे, तो आगे के इंजन आप हैं उसमें हैं, आप देख रहे हैं वही चला रहा है। लेकिन पीछे से जो 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 उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है पीछे से, उसके विषय में हम नहीं सोचते। तो प्रभु के नाम की या प्रभु की अपनी जो कृपा है वो उसको पीछे से खींचती है और अंत तक वो आपको आपकी मंजिल तक, आपने आपके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। उषा आंटी 11 पद। राम नाम को जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। हाँ जी, अब इसके लिए हम राम नाम जो जन मन लावे, ओके, इसमें एक बात जो है वो मैं पहले उसकी थोड़ी सी आपको चर्चा कर दें, उसके बाद पहली लाइन ही है, राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे। अच्छा, यहाँ पे जो स्वामी जी ने जो बहुत ही, उसको हम क्या कहें, उनकी उनकी जो एक उदारता कहिए, और उन्होंने इसके अंदर उस उदारता का उपयोग करके ये शब्द जो है हमारे लिए लिखा है, और ये सभी के लिए है। राम नाम जो जन मन लावे, जो जन मीन जो भी जन। अब जन का भाव यहाँ पे इट हैज नथिंग टू डू विद लिंग से या सेक्स से नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी जीवात्मा प्रभु राम की भक्ति करने के लिए, यहाँ पे क्या कहा उन्होंने स्वामी जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्रभु राम की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, नो कंडीशंस व्हाटसोएवर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी में स्त्री हो,
पुरुष हो, इसका कोई भेद नहीं, युवक हो, वयस्क हो और वृद्ध हो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चांडाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग जाति का कोई भेद नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी, तो इसको हम जन को हम किसी मेल या मेल के साथ ना जोड़ें, तो कोई भी प्राणी अगर वो राम की भक्ति करना चाहता है, वो पापी है, चाहे वो उसने पुण्य किए हैं, पुण्यवान है, या उसने पाप किए हैं, वो घोर पापी है, इससे कोई जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात का एक ही यहाँ एक ही प्रतिबंध है, वो ये है कि राम नाम को भीतर बसा ले और मन को उसमें लीन करने की उसके अंदर अभिलाषा हो। तो अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसमें सभी प्रकार के जो दैवी गुण हैं, जो वर्च्यूज हैं, वो उपस्थित हो जाती हैं, सब शुभ मंगल उसमें निवास करते हैं। तो ये आई थॉट आई वांटेड टू ब्रिंग इट आउट बिफोर वी वेंट इनटू द ये जो पद है, राम नाम जो जन मन लावे। तो जो जन जन की हमने अपनी परिभाषा देख ली है, राम नाम को मन में बसा लेता है। और राम नाम क्या है? वो चिंतामणि के समान है। राम नाम के द्वारा राम के सभी गुण, और दूसरी तरफ से हम ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी शुभ है वो उसमें स्थापित हो जाते हैं। मीन्स ऑल गुड एंड डिवाइन उसमें बस जाते हैं। और इसको हम दूसरे अगर इसको वेदांतिक लैंग्वेज में लें तो उसे हम कहते हैं साधन चतुष्टय संपत्ति। फोर फोल्ड वर्च्यूज जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं। तो फोर फोल्ड वर्च्यूज में क्या आता है? 4 प्रकार की हैं। विवेक, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य डिस्पैशन, मुमुक्षत्व मीन्स मोक्ष प्राप्त करने की, लिबरेशन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। फिर आती है उसके अंदर षट संपत्ति, 6 प्रकार के गुण हैं जो हैं शम माने के मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम 2, फिर संतुष्टि जिसको उपरति कहते हैं। उपरति शब्द का उपयोग अगर आप गुरु महिमा में जाएं तो उसके अंदर इसका उपयोग जो है स्वामी जी ने किया है, पर कई भाई बहन जो गा छोड़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो समझना चाहिए। अब उसको संतुष्टि का शब्द उपरति के स्थान पर जोड़कर फिर उसका आप अपना अर्थ लगाइए। फिर आती है तितिक्षा, मीन्स द्वंद्वों से मुक्ति, मतलब ऊंच नीच, लाभ हानि, दुख सुख इत्यादि का उनसे उनकी उसी सब अवस्थाओं में समता। फिर नेक्स्ट वन इज समाधान, यानी कि जो हमारा चित्त है उसको उसके अंदर एकाग्रता। फाइनली समाधान को हम समाधि के रूप में भी उसका उपयोग कर चुके हैं। तो ये चीजें जो हैं, जो राम नाम को मन में बसा लेता है उसके भीतर शुभ, ये सारे की सारी शुभ हैं, वो उसके अंदर स्थापित हो जाते हैं कि, और उसकी जो फाइनल स्टेज क्या है वो ये है कि वह व्यक्ति जान लेता है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप है। वो व्यक्ति यानी कि आत्मबोधि हो जाता है। तो ये तो हुई राम नाम जो जनमन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। फिर उसके बाद आता है जहां हो राम नाम धुन नाद, भागे वहां से विषम विषाद। तो उसका उसका क्या भाव हुआ है? जिस अंतःकरण में राम नाम की धुन गूंजती है, और उसके बाद नाद क्या है? राम नाम की ध्वनि लय सुरताल के साथ, इसको कहते हैं नाद। जिस अंतःकरण में नाम की ध्वनि गूंजती है, जहां भक्त के अपने भीतर नाम की धुन और उसके बाद नाम की ध्वनि वो लय सुर और ताल के साथ संगीत में सुनाई देती है, वहां तीव्र या भीषण या प्रचंड, भागे वहां से विषम। विषम कहते हैं, ये विषम के शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं, तीव्र, गहरा, प्रचंड,
विषाद कहते हैं दुख। तो ये जो हैं वो भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो अब देखिए विषाद जो शब्द है इसके भी डिफरेंट शेड्स हैं, देयर आर डिफरेंट ह्यूज ऑफ दिस वर्ड। विषाद का अर्थ दुख भी है और विषाद का अर्थ खेद से भी है, अफसोस जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम डर के मारे हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, हमारा वी फ्रीज, हमारा सांस जो है वो रुक सा जाता है और हम आगे मूव नहीं कर पाते। उस स्थिति को भी विषाद की स्थिति कहते हैं। तो हम यहाँ एक को सिंपल रूप में उसे प्रचंड दुख जो है वो सब भाग खड़े होते हैं। अब आपसे प्रश्न ये उठता है, हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि ये जो बातें हमने कही हैं, दुखों का अनुभव कब होता है? दुखों का अनुभव जब होता है कि जब हमारे मन में समता नहीं है, मन में धैर्य नहीं है, मन डामाडोल है। तो जब हमारे भीतर, अब इसको थोड़ा और आगे हम ले जाए, राम नाम हमारे भीतर जागृत हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारे मन की समता जो है वो कभी भी भंग नहीं होगी। तो मन की समता का भाव यह है कि तो हमारा मन जो है समता में है, वो द्वंद्वों में नहीं है। मीन्स उसमें लाभ हानि सुख दुख और उसके बाद मान अपमान, इसका कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम वियोग में हैं या सुयोग में हैं, उसका भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो हमने जो गुण गिने हैं, 4 वर्च्यूज, उसके अंदर ये बातें आ जाती हैं। तो दुखों का अनुभव तभी होता है जब मन में समता ना हो, मन डामाडोल हो। नाम नाम भीतर जागृत हो जाने से मन की समता जो है फिर कभी भंग नहीं होती। तो इसका भाव ये हुआ कि मन का संतुलन सदा बना रहता है। तो आप जो हैं, आपके पास क्या आपको प्राप्त हुआ? आपका मन संतुलन में है, आपके पास कुछ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आनंद, शांति, सुरक्षा, संतोष और पूर्णता। पूर्णता, ये 5 जो चीजें हैं, ये हमें अपने जीवन में सदा चाहिए। हम इन 5 वस्तुओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं और जब हमारे भीतर प्रभु का प्रवेश होता है, हमारे भीतर राम नाम की धुन गूंजती है, हमारे भीतर राम नाम स्थित हो जाता है, तो ये 5 वस्तुएं अपने आप हमारे भीतर आ जाती हैं। और उनके आने से ये जो हमने गुणों की तो बात हम कर ही चुके हैं, इसमें क्या है? निस्पृह निर्मम निरहंकार सह शांति मधिगच्छति। वो जो व्यक्ति है उसमें लालसा, ममता, अहंकार ये जो है वो नहीं रहते और वो क्या करता है? सिर्फ कर्तव्य कर्म करता रहता है और ऐसा व्यक्ति सदा परम शांति को ही प्राप्त रहता है। तो जो व्यक्ति राम नाम जो जन्मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे, उसमें सभी शुभ जो हैं, साधन चतुष्टया संपत्ति प्राप्त हो गई, प्रभु के गुण उसके अंदर आ गए। गुण आने का मतलब आनंद, सुरक्षा, शांति, पूर्णता, संतोष, ये सब उसे प्राप्त हो गए। तो फिर क्या हुआ? वो व्यक्ति जो है ऑटोमेटिकली ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया। तो ये जो है हमें बातें जो है कॉरोलरीज ड्रॉ करनी चाहिए ताकि हम इसकी जितने भी इसका जो महत्व है, इसकी महानता है, इसकी ग्लोरी है, उसको समझ सकें। तो जिसके हृदय में नाम सुनामी है, मस्तक में ध्यान है, भीतर दिव्यनाद की ध्वनियां गूंज रही हैं, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, मनोवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है, तो वहां विषमता जैसे दुखों का तो कोई काम ही नहीं। तो उसमें धर्म के सभी लक्षण जो है वो ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। धैर्य, क्षमा, अस्तेय, शौच, अक्रोध, सत्य, ज्ञान इत्यादि सभी उसमें बच जाते हैं। तो ये था 11वां पद। आई होप इट हैड मेड सम सेंस टू यू। राम नाम जो जन्मन लावे जी, उसमें बहुत। शुभ सभी। हाँ मैं जी, पढ़ा मैं पढ़ उसमें राम शुभ। सॉरी, राम नो है नो नो सॉरी, वी विपिन जी, डू वी हैव टाइम? Um, अगले
है? थोड़ा ओके, सा, हाँ जी चलिए है। चलिए 12वें पद के ऊपर चले। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम राम श्री राम। आई एम गोइंग बैक। मन तप्त बुझावे। Oh, sorry, I'm sorry. ये है 12वां पद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। तो ये जो है, हमने शांति की चर्चा तो हम वैसे पिछले पद में भी कर चुके हैं। एनीवे, so we'll go over this पद again. राम नाम मन तप्त बुझावे। तप्त क्या है? तप्त कहते हैं जलन को। जैसे किसी का हाथ अग्नि में जल गया, तो जो उससे पीड़ा होती है उसे तप्त कहते हैं, उसे कहते हैं जलन। तो उसके बाद दुख, और फिर उसके बाद कष्ट। कष्टग्रस्त जो है उसको भी हम जो तप्त का अर्थ है जो जला हुआ, और उसके साथ तप्त का अर्थ है जलन भी कहते हैं। तो दोनों तरफ के इसके अर्थ लेते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ जो है वो जो नाउन है जलन से लेते हैं। तो दुख, पीड़ा, कष्ट इत्यादि, इसको हम एक शब्द में तप्त में ले लेते हैं। अब हम इसको राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम नाम जो है वो सुधा के समान है, वो अमृत के समान है, और वो तप्त हृदय को शांत करता है। पीड़ित, दुखी, कष्टग्रस्त जो हृदय है उसको शांति प्रदान करता है। तो किस प्रकार करता है? वह अपनी अमृत रूपी वर्षा के सिंचन से मन की जो तप्त भूमि है उसको वो तृप्त कर देता है, उसे शांति, शीतलता प्रदान करता है। तो ये राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे, ये तो हो गए। तो फिर उसके बाद कहते हैं राम नाम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। कर भाव मीन्स भाव जगाकर, अपने भीतर ये भाव जगाकर। क्या भाव जगाना हमने? कि भगवान है, उसमें हमारी श्रद्धा है और उसमें हमारा विश्वास है। भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा और विश्वास रखकर राम नाम का जप कीजिए। तो जब हमने पहले 2 लाइनें करी हैं, राम नाम सुधा के समान है, वह सुधा मीन अमृत के समान है, वह तप्त हृदय को यानी कि पीड़ित, दुखी, कष्टग्रस्त हृदय को शांत करता है। वह अमृत रूपी वर्षा द्वारा मन की तप्त भूमि को तृप्त करता है, उसके सिंचन द्वारा शांति, शीतलता प्रदान करता है। अतः मीन इसलिए राम नाम जपिए कर भाव, अपने भीतर ये भाव जगाकर भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा और विश्वास रखकर राम नाम का जप कीजिए। और फिर उसमें कहते हैं सुविधा सुविधि बने बनाव, या सुविधा क्या है? आसानी। सुविधा कहते हैं सुविधि पहले सुविधि को लेते हैं। सुविधि कहते हैं विधि, तरीका, अभ्यास या साधन। और उसके बाद है सुविधा। सु का मतलब अच्छा, विधा कहते हैं सुगमता को। तो संस्कृत के शब्द में थोड़ा जाए, सु के साथ विधा कहते हैं सुगमता को, और साधन को भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अति सुगम सुविधा, अति सुगम, और सुविधि अति सुंदर अभ्यास के साथ। तो अभ्यास के साथ में जो तरीका हमने अपनाया है, जो हमने जिस प्रकार से हम साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम नाम का जप कर रहे हैं, उस विधि को, उस तरीके को, उस अभ्यास को, उस साधन को, वो जो साधन है वो बहुत ही सुगम है। इसके अपनाने से क्या होगा? तेरे सारे बिगड़े कार्य सभी सफल हो जाएंगे। सुविधा सुविधि
ये 2 शब्द हो गए, सुगमता से और उत्तम विधि से। ये तेरे तेरे सभी बिगड़े काम जो हैं वो बन जाएंगे। बने बनाव बने बनाव मीन जो आप बनाना चाहते हैं, जो काम आप पूर्ण करना चाहते हैं, वो सब पूरे हो जाते हैं। तो हे जीव, तू कर्तापन के अभिमान में ना भटक, मैं को छोड़। तो यही तेरी व्याकुलता और उद्विग्नता का कारण है। यदि तुम मन में शांति चाहते हो तो राम नाम का आश्रय लो। किस प्रकार से राम नाम का आश्रय लेंगे हम? वाचक वाच्य सूत्र को समझो। राम नाम में राम को स्थापित करो। राम नाम में राम का भाव, भाव मीन्स उसका होना। जैसे होता है भाव इज द ऑपोजिट ऑफ अभाव। अभाव का मतलब है ना होना, वॉइड, एब्सेंस। और भाव का अर्थ है प्रेजेंस, उसका होना। राम नाम में राम का भाव जगाओ मीन्स ये समझ लो कि राम नाम में प्रभु राम उपस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। फिर उसका जप करो। तो ये एक बहुत ही सुगम और उत्तम साधन है। तेरे सारे दुख, क्लेश, संताप जो हैं इससे नष्ट हो जाएंगे। यही उसकी प्राप्ति का हम कहेंगे सहज योग है। तो ये था 12वां पद। आई होप आई हैवंट रश्ड थ्रू इट। तो आगे हम इसके 13वें पद की चर्चा करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।